स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता है मैं कराती हूँ, उसमें कोई साइनो एंटो होता है या वन वर्ड होता है, स्पॉटिंग एरर भी आ जाता है, फिलअप भी आ जाता है। ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं 5 क्वेश्चंस में, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो हमारा सीरीज चल रही है 5 क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। पहले देखेंगे स्पॉटिंग एरर का। तो देखिए, पहले क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं बता दूं कि एक बुक है, आपको तैयारी के लिए कुछ बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक सजेस्ट करें या कौन सी बुक से पढ़ना प्रैक्टिस के लिए बेटर रहेगी। तो मैंने एक बुक सजेस्ट करी है, आप उसमें 56 प्रैक्टिस सेट है और 2000 प्लस क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। आप चाहें तो वहां से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। बढ़िया बुक है, आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने आपको लिंक दे दी, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसी बुक है, क्या है। ठीक है, वैसे तो बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगी कि आप उससे अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉटिंग एरर का पहला क्वेश्चन अपना, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द वाइंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। ठीक है, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर, क्या बताया गया है कि मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, और फिर क्या है एक पुराने घर में क्या है टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, और जब हवा चलती है एकदम खिड़कियां क्या है रैटल करने लगती हैं, मतलब खिड़कियां एकदम आवाज करने लगती हैं, हलचल मच जाती है खिड़कियों में। तो वही क्या होता है जब वाइंड चलती है तो बहुत टॉप फ्लोर पे वो है तो खिड़कियां बहुत खोल बंद ऐसे होने लगती है। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका। तो कौन सा पार्ट में आपकी एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है। I live on a top floor of an old house के टॉप फ्लोर पर रहता हूँ। When the wind blows, all the windows rattle, मतलब विंडोज क्या है बहुत आवाज करने लगती है। ठीक है, बताइए कहाँ पर आपकी एरर आ रही है, ए में, बी में, सी में, या नो एरर है। फटाफट से कमेंट करिए। देखिए, जब भी हम किसी पोजीशन की बात करते हैं, देखिए जैसे टॉप हो गया आपका, बॉटम हो गया, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है, कुछ इस टाइप के जो होते हैं, जो फर्स्ट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, टॉप से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें होती हैं इनसे पहले हम लोग क्या है, डेफिनेट है ना, ये डेफिनेट है, तो इनके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ए पार्ट में जो आपका ए टॉप दे रखा है, अटॉप जो दे रखा है, अटॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर दे रखा है। अब इन्होंने बताया एक टॉप फ्लोर क्या है आपका, डेफिनेट है। ये जो टॉप है आपका ये डेफिनेट है, इससे पहले हम लोग ये इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज, ये क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन आपके क्या होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और टॉप है आपका डेफिनेट, इससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। द टॉप आपका द टॉप हो गया, ठीक है, द बॉटम हो गया, होता नहीं द फर्स्ट हो गया, द लास्ट हो गया। तो ये जो पोजीशन वाले होते हैं, टॉप से ऊपर कुछ नहीं, सबसे नीचे ही होता है, सब पहला ही होता है। तो इन ये जो डेफिनेट हो जाते हैं एकदम डेफिनेट है, इनका मीनिंग डेफिनेट है। तो उससे पहले हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे, ए इंडेफिनेट आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करेंगे। तो द आएगा, ए की जगह पर आपका द आएगा, तो ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, इसको हटा दीजिए, द टॉप कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, फिलअप अपना क्या है, डैश शी एंड आई शुड वेट हियर टिल अवर पेरेंट्स कम। क्या कहा गया है, डैश आया, फिर क्या है शी, उसको और मुझे क्या है वेट करना चाहिए जब तक हमारे पेरेंट्स नहीं आ जाते। ठीक है, ये कहा गया है टिल अवर पेरेंट्स कम। तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, योर आएगा, यू आएगा, अस आएगा, या अवर आएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें कौन सा आएगा, योर आएगा, यू आएगा, अस आएगा, या अवर आएगा। देखिए प्रोनाउंस को जब सेट करते हैं तो कौन से पैटर्न में सेट करते हैं, एक बात कर लेते हैं। प्रोनाउन को जब एक ही सेंटेंस में 3 प्रोनाउन होते हैं आपके, ठीक है, सब अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है आपके, तो हम लोग उसको किस तरीके से सेट करते हैं, जब आपका पॉजिटिव बात हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव बात हो रही है आपकी, पॉजिटिव सेंस हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे 2 3 1, क्या यूज करते हैं 2 3 1। और जब भी हमारी नेगेटिव कोई चीज बात हो रही होती है, नेगेटिव सेंस में बात हो रही होती है, या गलती होती है कोई किसी चीज की, तो हम लोग 1 2 3 सबसे पहले अपने आप को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन। और जब पॉजिटिव सेंस में बात हो रही होती है तो सेकंड पर्सन रखते हैं,
उसके बाद थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में अपने आप को रखते हैं, ठीक है। अपने आप की बड़ाई नहीं करनी, सबसे लास्ट में अपने आप को रखना है, ठीक है। और जब गलती है तो सबसे पहले अपना नाम ले लेना है कि भाई मैंने किया है। तो याद रखिए कि पॉजिटिव सेंस में 2 3 1 और नेगेटिव सेंस में 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि शी एंड आई शुड वेट टिल आवर पेरेंट्स। शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना, शी। आई हमारा सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन, शी हमारा है ही शी इट दे होता है ना थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन का भी क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। योर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यू क्या होता है, यू होता है आपका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होता है सेकंड प्रोनाउन का। और अस क्या होता है, वी का होता है अस, एडजेक्टिव केस इसका। और अवर क्या होता है, अवर होता है सॉरी इसका एडजेक्टिव केस, और अस होता है सब्जेक्टिव केस वी का। तो हमें चाहिए है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में हमें दे रखा है योर और यू। योर हो जाएगा एडजेक्टिव और यू हमें चाहिए, यू चाहिए सब्जेक्टिव केस के लिए, क्योंकि बाकी सारे भी क्या है, सब्जेक्टिव है, शी एंड आई। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यू शी एंड आई। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, यू शी एंड आई, ठीक। ये आपका बनेगा, यू बनेगा 2 3 1, ठीक है। तो यू आपका आ जाएगा फिर इन द ब्लैंक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ गए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इससे जरूर आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको जरूर मिलेगा, स्पॉटिंग एरर में मिल जाता है, इस फिलअप में भी आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सन को कैसे सेट करते हैं, अगर एक ही सेंटेंस में आपके 2 पर्सन या 3 पर्सन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पैसिव अपना, एक्टिव पैसिव क्या है हमारा, शट द डोर एंड लीव, ठीक। शट द डोर एंड लीव, बताइए ऑप्शंस पढ़िए, बताइए ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इस एक्टिव का कौन सा पैसिव है, बताइए। देखिए शट द डोर एंड लीव, फर्स्ट पढ़ते हैं लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, ठीक। सेकंड है हमारा लेट द डोर शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। सी है आपका लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। लेट द डोर बी शटेड एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, ये है आपके। तो शट द डोर एंड लीव आपका कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। लेट लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट रहता है आपका, प्लस बी रहता है, फिर आपका अदर रहता है, ठीक है, फिर आपका आगे जो भी आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, शट द डोर एंड लीव। डोर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो लेट के बाद हमारा द डोर आना चाहिए, द डोर आ रहा है, और द डोर के बाद आपका आना चाहिए बी, लेट द डोर बी। अब लेट द डोर बी आपको कौन से में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, बी में है ही नहीं आपका, तो बी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। तो एक्टिव पैसिव हो गया आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। सबसे अच्छा तरीका होता है, पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ता है, क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। आपको पता है कि क्या लगना है, बस वही देखना है, हमें बी देखना है, बी ठीक है, इसमें बी वाला एलिमिनेट हो गया आपका। शटेड, देखिए शट की क्या होती है, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं आपकी सेम रहती है, कि V1 भी सेम रहती है, V2 भी, V3। तो शट हो गया, पुट हो गया, कट हो गया, इनकी क्या कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, शटेड नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बचा आपका बी और सी। अब लेट द डोर शट एंड यू आर, वो सॉरी ए और सी बचा, ये तो बी तो हो गया था ना एलिमिनेट। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट कर दिया है, लीव को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। लीव को लीव ही रहने देना है, ठीक है, लेफ्ट नहीं करना है, सेकंड फॉर्म नहीं बनानी है, और यू के बाद बी नहीं लगाना है, बस हमें सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, द डोर के बाद बी। यू का तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। देखिए आपको क्या कह रहा है कि शट द डोर एंड लीव, ऑर्डर दिया गया है ना, तो ऑर्डर तो आपका लगेगा। तो सी वाला ऑप्शन जो है, सी में आपको सब कुछ मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल रहा है। क्या आ रहा है, लेट भी आ रहा है, और द डोर के बाद आपका बी भी आ रहा है। क्या आ रहा है, इसके बाद बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, लेट भी आ रहा है। लेट द डोर बी शट, शट की फॉर्म भी सही लिखी है, शट की थर्ड फॉर्म भी सही लिखी है, एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। देखिए लीव का लेफ्ट भी नहीं करा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस एक्टिव का सी वाला पैसेज बन जाएगा, ठीक। समझ गए आप लोग। शट द डोर एंड लीव का बनेगा लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। आपको ऑर्डर दिया जाता है कि जाइए, लीव, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका एक सिनोनिम है आपका नॉनशलेंट। क्या दे रखा है? नॉनशलेंट। नॉनशलेंट का आपका देखिए कौन सा इसमें सिनोनिम होगा आपका। देखिए ऑप्शंस पढ़िए क्या है हमारे। फॉर्मल है, कंसर्न्ड है, कैजुअल है, इमेजिनरी है। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा इसमें। इसका सिनोनिम कौन सा है नॉनशलेंट। देखिए ऑप्शंस देखते हैं पहले। ये फॉर्मल मीन्स क्या होता है? फॉर्मल, बिल्कुल दिखावटी करें। फॉर्मल होता है ना, ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, भाई टाई पैंट शर्ट होना चाहिए, सब आपका सूट में जाना चाहिए, फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, ठीक है। एक होता है कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है कि क्या चिंता, मतलब आप उससे कंसर्न है, आपको उसका प्रभाव पड़ रहा है, कंसर्न है, आप उसके प्रति चिंता है आपको, ठीक, कंसर्न हो गया। कैजुअल मतलब बिल्कुल कैजुअल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैजुअल वियर होता है, फॉर्मल वियर कैजुअल वियर होता है ना, इनफॉर्मल बोल सकते हैं कैजुअल को, बिल्कुल कैजुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है। तो कैजुअल क्या है? कंसर्न का ऑपोजिट हो सकता है। इमेजिनरी क्या हो गया आपका? काल्पनिक हो गया, ठीक, काल्पनिक। अब नॉनशलेंट का क्या मतलब होता है देखिए। नॉनशलेंट, नॉनशलेंट का मीनिंग होता है अनकंसर्न। क्या होता है? ऐसा पर्सन जो बिल्कुल उदासीन है, उदासीन बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, उसको किसी चिंता नहीं है, घर में कुछ भी हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आस पड़ोस में कुछ भी चल रहा है, मतलब उसको चिकना बड़ा टाइप बोल सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी अच्छी चीज हो रही है तो भी फर्क नहीं है, बुरी चीज हो रही है तो भी फर्क नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, ठीक है, अनकंसर्न। तो इसके कौन से सिनोनिम हो सकते हैं यहाँ पर देखिए आप। तो इसमें यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए फॉर्मल तो हो गया इसका ऑपोजिट, कंसर्न भी ऑपोजिट हो गया, कैजुअल हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? कैजुअल, बिल्कुल बेफिक्र बोल सकते हैं, बेफिक्र है, कोई फर्क नहीं है, कैजुअल है अपना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और आपका कौन सा होगा? अनकंसर्न, अनकंसर्न हो गया, ठीक है। इनअटेंटिव है, ठीक है, इनअटेंटिव, कोई मतलब अटेंशन नहीं है उसकी। काम है, शांत है बहुत ज्यादा, ठीक, शांत है, कोई हलचल नहीं है। और आपका अनकंसर्न मैंने बता दिया, न्यूट्रल बताया था अभी, क्या बताया था? न्यूट्रल, ठीक है। इनडिफरेंट, बिल्कुल बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है हर चीज में, ठीक है, इनडिफरेंट है, एक ही जैसा रहता है। तो ये कुछ आपके सिनोनिम हो गए नॉनशलेंट के। मीनिंग आप समझ गए कि उदासीन, ऐसा पर्सन जो बिल्कुल कोई फर्क ना पड़े, हर स्थिति में क्या है? एक सा है, ठीक है, स्थिर रहे, बिल्कुल काम रहे, अनकंसर्न रहे, इनडिफरेंट, बिल्कुल बदलता ना हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, कैजुअल। बाकी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, दो नॉनशलेंट के सिनोनिम है, आप नोट कर लीजिए। एक सी वाला है कैजुअल, बाकी ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड से क्वेश्चन, वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर क्या? वाइल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, नॉइसी बहुत शोर शराबा है, एकदम लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वाइल्ड तरह से डिसऑर्डर हो रखा है चारों तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए स्टिर मीन्स क्या होता है? स्टिर है आपका रिवॉल्यूशन है, एजिटेशन है, अब पैंडेमोनियम। देखिए यहाँ पर ए वाला जो पैंडेमोनियम है, इसके डी के बाद ई लगा दीजिए, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, पैंडेमोनियम होता है, ठीक है, PANDEMONIUM। बताइए ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? पैंडेमोनियम, स्टिर, रिवॉल्यूशन, एजिटेशन। ऑप्शन देखते हैं। स्टिर मीन्स क्या होता है? स्टिर मीन्स हिलाना, मतलब जैसे आप आटा वाटा कर रहे हैं तो बिल्कुल हलचल उसमें कर दें, ठीक है, बिल्कुल बेस जो है आपका सेट ना हो जाए तब तक के स्टिर करना, हलचल करना किसी चीज में, ठीक है, स्पून से हिला रहे हैं या कुछ, ठीक। रिवॉल्यूशन मीन्स आपको पता है क्रांति। एजिटेशन मीन्स आपका होता है कि बहुत एक्साइटमेंट है, आपको व्याकुलता है किसी चीज को जानने के लिए, ठीक है, एक्साइटेड है, तो वो होता है आपका एजिटेशन। तो वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर आपका क्या हो गया? इसे रब कर देते हैं, ए वाला ऑप्शन। क्या हो गया आपका? ए वाला, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जैसे विप्लव बोलते हैं ना, अप्रोर होता है इसका एक सिनोनिम, अप्रोर, पैंडेमोनियम, विप्लव, बिल्कुल मतलब उथल पुथल चल रही है, एकदम कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हलचल, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एकदम विप्लव मचा हुआ आपका पैंडेमोनियम। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? पैंडेमोनियम, ठीक है, अप्रोर। चलिए तो ये 5 आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। आपको कैसा लगा क्वेश्चंस?
और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसे लगे हैं क्वेश्चन, से आप किस टॉपिक पे और पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और वीडियो को लाइक और शेयर।